गवादर से लापता होने वाले फरक हबीब साहब मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जिनकी अहलिया ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा को खत लिखा था कि बराए मेहरबानी मेरे खावंद को बाजियाब करवाया जाए, जिनकी फैमिली पिछले कई रोज से एक अजियत और कर्ब में मुब्तला थी। फरक हबीब का एक मासूम बेटा भी वीडियो पैगाम में अपने बाप की बाजियाबी का मुतालबा करता है और आज वही फरक हबीब, वही लापता शख्स लाहौर से बरामद होता है, ऑन चौधरी के घर से बरामद होता है और उसके बाद फरक हबीब साहब को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस बुलाया जाता है और वहां पर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। बड़ा तैयारी के साथ डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, सर पर बालों में जेल लगाई गई, प्रॉपर खत किया गया और बाकायदा ड्रेसिंग करवाकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, जिसमें उन्होंने भी इल्जामात की बौछार कर दी है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो शख्स जो मफरूर भी था, इश्तिहारी भी था, जिसको पैमरा ने एक लेटर लिखकर तमाम चैनल्स को कह दिया था कि जनाब इस बंदे की तकरीर पर आप पाबंदी है, आप इसकी मीडिया कवरेज नहीं कर सकते, जिनमें फरक हबीब साहब का नाम है, हमाद अजहर साहब का नाम है, मुराद सईद साहब का नाम है। और आज उस पाबंदी के बावजूद जनाब फरक हबीब साहब की पूरी तकरीर पीटीवी एक सरकारी इदारा नशर करता है बगैर किसी कट के, बगैर किसी रोक टोक के। पूरा जो तमाम तर मीडिया चैनल्स हैं फरक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाते हैं और बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इमरान खान इमरान खान इमरान खान का नाम लेते हैं। यानी कि आज फरक हबीब साहब ने भी एक किस्म का रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि जिस इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी है, तो आज फरक हबीब साहब की वजह से तमाम तर मीडिया चैनल्स इमरान खान का नाम सुना रहे हैं ऑडियंस को। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से इल्जामात लगाए हैं और आज की इस वीडियो में आपको उनका एक माजी का बयान, यानी कि 9 मई के बाद जब वो 16 मई को उन्होंने एक पैगाम दिया था ट्विटर पर, वो वायरल हो रहा है और उस पैगाम में उन्होंने क्या कहा था और आज वो क्या कह रहे हैं, उनकी दोनों स्टेटमेंट्स में कितने ज्यादा तजादात हैं, आपको आज की वीडियो में मैं खुलकर बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं फरक हबीब साहब पर। फरक हबीब साहब ने इल्जामात की बरबार की और कहा कि जनाब हमारे पास 2 रास्ते थे 9 मई के बाद। मजामत का रास्ता था कि पुरअमन मजामत की जाए या फिर सड़कों पर निकला जाए। तो चेयरमैन पीटीआई ने हमें पुरतशद्दुद मजामत का कहा और जमान पार्क का जिक्र करते हैं कि जनाब जब जमान पार्क में के बाहर लोगों ने मजामत की, लोगों के सर फटे, लोगों ने शेलिंग बर्दाश्त की, लोगों ने तकलीफें बर्दाश्त की, तो इसका इदराक चेयरमैन पीटीआई को था ही नहीं। उनको क्या पता कि कौन सा कारकुन जख्मी है और कौन से कारकुन किस तकलीफ में मुब्तला है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र करते हैं कि जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, इमरान खान साहब कुर्सी से उतरे, तो ये एक बिल्कुल आईनी अमल था। हमें देखना चाहिए था कि हमें सब्र करते अपनी बारी का इंतजार करते, लेकिन हमने इदारों को दुश्मन समझ लिया और नौजवान नस्ल को हमने गुमराह किया और हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ गए, हम रेजिस्टेंस की तरफ गए और हमने ये समझ लिया कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो हमारे खिलाफ हैं और वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो हमें पाकिस्तान में सियासत नहीं करने देंगे। इसलिए पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान लीडरशिप थी और जो कारकुनान थे वो अपने इदारों से खिलाफ हो गए और इदारों से खिलाफ होने के बायस सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए और सोशल मीडिया की वजह से लोगों के ज़हनों को कुदेरा क्या, लोगों के ज़हन साजी की गई और लोगों के ज़हनों में इदारों की नफरत बिठा दी गई। उसके बाद वो जिक्र करते हैं कि हम जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी से पीछे हट गए। नेल्सन मंडेला का जिक्र करते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब 28 साल जेल में रहे और बाहर आकर उन्होंने कभी भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक पीस और अमन का दर्ज दिया और एक पुरअमन उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल थी उसको जारी रखा, लेकिन हम इससे पीछे हट गए। 9 मई के तमाम तर जो चीजें थी, 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसका सारा इल्जाम भी दूसरों की तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर डाल दिया है। आपको याद होगा कि सदाकत अली अब्बासी साहब का भी डॉन न्यूज इंटरव्यू करवाया गया था और वो इंटरव्यू पब्लिश नहीं हो सका कुछ दिन, और उसके बाद डॉन इंतजामिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गई और इंटरव्यू उनको पब्लिश करना पड़ा। आपको याद होगा उस्मान डार का इंटरव्यू, उस्मान डार भी पिछले कई रोज से लापता थे और उसके बाद जनाब वो कामरान शाहिद की हवेली से बरामद होते हैं और एक तफसीली इंटरव्यू उनसे लिया जाता है और उनका जो तमाम तर पैटर्न था वो भी सेम था। और आज ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ही हैरान कुन थी क्योंकि कुछ रोज से जो सियासी मुबस्सरीन है वो ये कह रहे थे कि जनाब फरक हबीब साहब किसको इंटरव्यू देंगे और फरक हबीब साहब का इंटरव्यू कौन सा एंकर करेगा, क्योंकि अब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो चुका था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी लेकिन अब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू था पिछले कई रोज से, तो बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे थे। लेकिन आज फरक हबीब साहब का इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद ही जाकर लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस गए और वहां पर ऑन चौधरी के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर बड़े इल्जामात की भरमार कर दी
اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ اس وقت خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب فرح حبیب صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کی طرف جو انہوں نے 16 مئی کو دی تھی، آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے، نہ ہی 27 سالہ جدوجہد میں کبھی پرتشدد کارروائیوں اور جلاؤ گراؤ کی حمایت کی ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کمرہ کے دروازہ اور شیشہ توڑ کر نیب کی جانب سے رینجرز دھکے مارتے ہوئے غیر قانونی اغوا کس کے حکم پر کرتے ہیں؟ سوالی نشان ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں جہاں حساس تنصیبات کو نقصان پہنچا، وہاں درجنوں قیمتی پاکستانی شہید ہوئے ہیں جن پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، سینکڑوں زخمی ہوئے اور 7,000 کارکنان جن میں خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا فورمز بندش کے باعث بحال ہوتے ہی ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ شر پسندوں نے پرامن مظاہرین کی آڑ میں انتشار، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ کیا۔ ان تمام انتشار اور ہنگامہ آرائی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، جس سے غیر جانبداری سے میرٹ کی بنیاد پر ہر پہلو پر تحقیقات کے بعد ذمہ داران کا تعین کیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل نتائج اخذ کرنا فیئر ٹرائل کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ جناب وہی فرح حبیب صاحب ہیں جو کہ 16 مئی کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ تمام تر جو 9 مئی کے انسیڈنٹ ہوئے اس کی شفاف انکوائری ہو اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے، اور آج وہی فرح حبیب صاحب تمام تر ملبہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر ڈال دیتے ہیں اور خود سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو نہ تو گرفتار کیا جائے گا، نہ ہی ان کی فیملی کو تنگ کیا جائے گا، اور اب وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں گے، کیونکہ ان پر درجنوں ایف آئی آرز ہیں۔ وہ مفرور تھے، وہ اشتہاری بھی تھے، تو اب ایک مفرور اور اشتہاری کی پریس کانفرنس دکھائی گئی، اور اس پریس کانفرنس کے دوران نہ تو کوئی ریڈ ہوا، نہ ہی کسی ادارے نے ان کو آگے گرفتار کیا، بلکہ اب معاملہ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔